अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन, बहनों और भाइयों, आज के इस अहद में उम्मत मुसलमा के एक फर्द की हैसियत से जब मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आखिरी पारे में सूरत अस्र में फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, के कसम है वक्त की कि इंसान खसारे में है मगर वो नहीं कि जो ईमान ले आया और जिसने नेक अमल किए। अब सवाल यह है कि ये दो हिस्से हैं, ईमान लाना और फिर अमल सालेह करना। अल्लाह तबारक व तआला इसी पारे में सूरत बरूज में फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौज़ुल कबीर, के जो लोग ईमान लाते हैं और अमल सालेह करते हैं उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें चलती हैं और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मोहतरम नाजरीन, बहनों और भाइयों, दो बातें हैं, अल्लाह और उसके रसूल को मानना जिसको कहते हैं ईमान लाना, और अल्लाह और उसके रसूल की मानना इसको कहते हैं अमल करना। अल्लाह ताला ने जन्नत का मुस्तहिक बनने के लिए दो शराइत रखी हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान के साथ अमल सालेह। ईमान है अल्लाह और उसके रसूल को मानना और अमल सालेह है अल्लाह और उसके रसूल की मानना। अगरचे इसमें फरिश्तों, किताबों, यौम आखिरत और कदर खैर और कदर शर पर ईमान लाना भी लाजिम है। आज इस अहद में उम्मत मुसलमा के फ़र्द की हैसियत से जब मैं सोचता हूँ कि हमारा ये हाल है कि हम अल्लाह और उसके रसूल को तो मानते हैं मगर हम अल्लाह और उसके रसूल की भी तो माने, तो हम अल्लाह और उसके रसूल को मानने में तो इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि इसको साबित करने के लिए हम कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं, और वो कुर्बानी हमारी अपने नफ्स की नहीं होती बल्कि वो किसी ऐसे गुनहगार की होती है जो हो सकता है अपनी जहालत की वजह से या किसी भी मवाने कुफर की वजह से किसी ऐसे गुनाह से दो चार होता है कि हम ये साबित करने के लिए कि हम अल्लाह रसूल को मानते हैं, उसको हम अपनी सफाई और तौबा का मौका भी नहीं देते, उसको कुर्बान कर देते हैं। जबकि अल्लाह और उसके रसूल को मानने के साथ साथ दीन इस्लाम का ये तकाजा है कि हम अपने नफ्स की कुर्बानी दें, उसके लिए हमें अमल सालेह करना पड़ता है। 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ती है, नमाज फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में सुस्ती का शिकार नहीं होना होता, और 11 महीनों के बाद 12वें कमरी महीने के हमें रोज़े रखने होते हैं, और इसी तरह दीगर जो हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद हैं उनको पूरा करना होता है। इसके लिए अमलन करके दिखाना पड़ता है। और याद रखिए एक बहुत ही बुनियादी बात कि हम इधर उधर तो शिर्क को तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी ये गौर नहीं किया कि अमल और फिर खालिस अमल जिसको अमल सालेह कहते हैं उसकी बुनियाद इंसान की नेक नियती है, जिसको खलूस नियत भी कहते हैं। मोहतरम नाजरीन, बहनों और भाइयों, क्या आप जानते हैं कि वो बहुत बड़ा बुत कौन सा है जिससे अक्सर हम नाआशना रहते हैं? वो हमारा अपना नफ्स है, वो हमारा नफ्स अम्मारा है कि जो गुनाह पर हमें मायल करता है और फिर हम उसका शिकार हो जाते हैं। तो आइए हम अज़म करें कि हमने अल्लाह और उसके रसूल को भी मानना है, यानी इसको ईमान लाना कहते हैं। इसका दावा तो हम में से हर एक करता है, और हमें अल्लाह और उसके रसूल की भी माननी है जिसको अमल सालेह करना कहते हैं। कि ये दोनों शराइत कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह की जन्नत का मुस्तहिक बने, और अल्लाह भी यही फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ मेरे हबीब कह दीजिए कि अगर तुम ये दावा करते हो कि तुम अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हो तो इसके लिए आओ मैं तुम्हें तरीक़ा बताऊं, तुम मेरी इत्तबा करो, मेरे उसवे हसना जो कि एक कामिल नमूना है उसको इख्तियार करो। तुम क्या दावा करते हो, वो अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।